हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल पे। हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर को स्टार्ट किया था, जो समसामयिक प्रश्न श्रृंखला यह 2 है, जिसमें से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। आज से 16 पढ़ेंगे और यह इडोटेरिया के द्वारा तैयार किया गया कंटेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 16 को देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? देखिए, हाल ही में जो चर्चा में रहा भी है कि लाइफ इन द टावर वैली, तो इसका लेखक कौन है? तो देखिए, शकुद राथेर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। देखिए, लाइफ ऑफ क्लॉक टावर वैली के लेखक जो कौन है? तो शकुद राथेर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाली रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? देखिए, माउंट एवरेस्ट जो इसकी ऊंचाई है 8,850 किलोमीटर, इस पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाली कौन है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है कामिरीता शेरपा। देखिए, कामिरीता शेरपा जो है मात्र 51 वर्ष की आयु में एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली यह बन गई है, अपना रिकॉर्ड बना दी गई है। देखिए, ये कामिरीता शेरपा जो है यह नेपाल के रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका बी। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? जो 8 मई 2021 को वर्चुअल सम्मेलन हुआ था भारत और यूरोपीय संघ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता जो है किस देश ने की थी? तो यह पुर्तगाल के द्वारा इसे किया गया था और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो हाल ही में 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के बीच नाव की बैठक हुई, वो किस देश के द्वारा किया गया था? तो पुर्तगाल के द्वारा किया गया था और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एस्टोनियो कोस्टा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? जो भी G20 का 2021 में जो बैठक हुआ था मंत्रियों की, किस देश में हुआ था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। देखिए, इटली में जो है G20 देशों के मंत्रियों की बैठक हुई थी। देखिए, G20 का मतलब होता है 20 देशों का समूह है इसमें। देखिए, G20 जो है इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? जो हाल ही में अभी विश्व बैंक के द्वारा जो जारी किया गया है प्रेषण प्राप्तकर्ता देश में, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा देश भारत। भारत जो है 2008 से प्रेषण में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। में हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में जो असम में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ये भाजपा पार्टी की सरकार हुआ था, तो यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा का जो है असम के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। लगातार ये 5वां बार उनके मुख्यमंत्री के तौर पे चुना गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी। और देखिए, असम के जो राज्यपाल हैं वह जगदीश मुखी है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो रघुनाथ महापात्र थे उनका जो है कोरोना में हाल ही में उनका निधन हो गया है 9 मई को। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कि वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, हाँ ये सही है। ऑप्शन बी में दिया है 2013 में उन्हें महाविभूषण से सम्मानित किया गया था, तो यह भी सही है। 2018 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सब सही है। देखिए, रघुनाथ
महापात्र जो थे वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। वो मूर्ति बनाते थे, विभिन्न विभिन्न तरह की मूर्तियाँ बनाते थे और उन्हें 2013 में महाविभूषण से सम्मानित भी किया गया था और 2018 में जो राज्यसभा के लिए उन्हें नामांकित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रथम राज्य कौन बना है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड अर्थात डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुरुआत या शुभारंभ किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए असम सरकार जो है टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है कि देखिए असम में बार बार वहाँ पे बाढ़ आई, इसलिए ये योजना की शुरुआत की गई है। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी अर्थात असम। की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से है। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 2,76,00,000 रुपए की खर्च की जानी है। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? देखिए जो जल जीवन के तहत 2024 में जो है पूरे भारत में हर कोने कोने में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत जो अभी केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें से 100% जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी। देखिए पुदुचेरी जो द्वारा 100% जल पाइप कनेक्शन का निर्माण किया, यानी पुदुचेरी में पूरा घर घर जल पाइप लग चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आज का क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।